A very good morning, students. Next question. Two trains A and B of length this meter each are moving on two parallel tracks. तो देखिए ये दो पैरेलल ट्रैक मैंने ब्लू कलर से बना दिए. These are parallel tracks. Okay, and speed is 72 किलोमीटर in the same direction. These are two trains, है ना, और इनकी लेंथ कितनी है 400 मीटर. A and B of length टू ट्रेन्स 400 मीटर. ये देखिए 400 मीटर, ठीक है. और कितनी स्पीड से यूनिफॉर्म स्पीड है तो 72 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन विथ ए अहेड ऑफ बी. ये देखिए मैंने ए को आगे बना दिया है बी से. द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए एंड एक्सेलरेट्स बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब ड्राइवर बी ने क्या डिसाइड किया इस पॉइंट पे, उसने बोला कि नहीं मैं तो एक्सेलरेशन अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बढ़ाऊंगा तो आई विल टच द ए. इफ आफ्टर 50 सेकेंड्स द गार्ड ऑफ बी, ये देखिए ये बी है, इसका गार्ड मैंने यहाँ बनाया है, ठीक है. तो ये जब बी यहाँ पे पहुंचेगा, ओके, आफ्टर 50 सेकेंड्स 50 सेकेंड के बाद क्या होता है कि द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रश पास द ड्राइवर ऑफ ए. तो देखिए ये ड्राइवर, ये ए का ड्राइवर जस्ट उससे पास होने में कामयाब हो जाता है. द ड्राइव व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस. तो बताइए इन दोनों के बीच में ओरिजिनल डिस्टेंस कितना था, किसके बीच में, इस बी वाले गार्ड के बीच में और ए के ड्राइवर के बीच में. कहने का मतलब है हमसे ये पूछा गया है व्हाट इज एस बी माइनस एस ए, ये हमें निकालना है, ठीक है. सॉल्व स्टार्ट करें. तो आप जानते हैं कि 72 किलोमीटर पर आवर क्या दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है. किसकी स्पीड दी हुई है, स्पीड ऑफ ए एंड स्पीड ऑफ बी. बोथ आर सेम एंड यूनिफॉर्म है. और कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दे, दैट इज 5/18. तो ये जाएगा 4 ठीक है, 5 4 20, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड. ओके, 20 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज एक्सेलरेशन. ठीक है, अब हम पहले निकाल लेते हैं फॉर ट्रेन ए के लिए निकाल लेते हैं. फॉर ट्रेन ए क्या बोल रही है, ट्रेन ए का कहना है कि भाई इसका एक्सेलरेशन बढ़ा क्या नहीं बढ़ा. तो इसका एक्सेलरेशन तो 0, ट्रेन ए का एक्सेलरेशन 0. ट्रेन ए का हमें क्या पता करना है, लेट्स से हमें पता करना है ऐसे. क्यों पता करना है, अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा. तो मुझे ऐसे का पता करना है. दूसरी बात मुझे क्या है पता है, यहाँ पे मुझे एक चीज़ पता है कि टाइम जो है वो 50 सेकेंड्स लगा है. कहाँ 50 सेकेंड्स लगा है, इन दोनों को एक दूसरे के पास पहुँचने में 50 सेकेंड का टाइम लगा है, ठीक है. यानी यहाँ से यहाँ तक 50 सेकेंड्स. तो ये भी मुझे गिवन है. अब मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकती हूँ क्या, ठीक है, बिल्कुल काम हो जाएगा मेरा. इसकी स्पीड कितनी है 5 मीटर. तो देखिए डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए. तो u की वैल्यू हमारे पास कितनी है, क्वेश्चन में दी हुई है 20. तो 20 इंटू कितने सेकंड से पहुंचे 50 सेकंड्स के अंदर, प्लस ये गया 0 प्लस 0 क्योंकि a की वैल्यू 0 है. तो ये कितना हो गया 5 2 10 यानी 1000. 1000 क्या है मीटर. ऐसे की बात हो गई मेरी, यानी ऐसे मेरे पास कितना निकल के आ गया है, ऐसे निकल के आ गया 1000. ठीक है, ये मैं ब्रैकेट बना देती हूँ इसमें. ओके, अब एस बी के लिए सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक. तो फॉर ट्रेन बी, ट्रेन बी का डिस्प्लेसमेंट पता है नहीं, वही पता करना है. टाइम पता है क्योंकि इसको भी 50 सेकेंड ही लगे यहाँ तक पहुँचने में. 50 सेकेंड यहाँ से यहाँ लगे पहुँचने में. ओके, अब 50 सेकंड लगे वो मेरे पास पता. अब एक्सेलरेशन कितना है, अब एक्सेलरेशन बोल रहे हैं कि बी ने अपना एक्सेलरेशन बढ़ाया विद स्पीड विद एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. करेक्ट है. अब मैं यहाँ से इनका निकाल सकती हूँ. तो एस बी इज इक्वल्स टू वी बी वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, अब इनका वी बी कितना है, वी बी तो हमें पता है 20, टाइम कितना लगा 50 प्लस हाफ ऑफ ए की वैल्यू 1, टाइम की वैल्यू 50 का स्क्वायर. ठीक है, 5 2 10 दैट इज 1000 प्लस 5 5 25, 2500 डिवाइडेड बाय दिस दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय 1250 दैट इज, इनको ऐड करेंगे तो 2250 मीटर. ठीक है, ये एस बी निकल गया, ये ऐसे निकल गया. तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाता है, एस बी माइनस ऐसे करेंगे. देखिए इतने बड़े में से इतना माइनस करेंगे तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा. तो एस बी माइनस ऐसे कितना आ जाएगा, दैट इज 2250 माइनस 1000, है ना. ऐसे हमारा 1000 निकला था, तो आंसर कितना आ गया 1250 मीटर. एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन वी हैव टू फाइंड आउट. अब मैं इसको आपको एक और तरीके से करके दिखाती हूँ विच इज़ वेरी सिंपल, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव मैथड स्पीड.
अब रिलेटिव मेथड क्या चीज़ है, देखिए रिलेटिव वेलोसिटी हमें अपने आप से पूछना होता है, रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, तो हम निकाल ले रिलेटिव वेलोसिटी। अब मैं पूछूंगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू a, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मैं vb माइनस va पूछ रही हूँ। अब आप जानते हैं vb भी 20 है और va भी 20 है, तो टोटल कितना हो गया 0। अब मैं एक्सेलरेशन की बात कर लेती हूँ, किसका एक्सेलरेशन चाहिए मुझे, एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, तो एक्सेलरेशन ऑफ b माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a विच इज इक्वल्स टू, देखिए एक्सेलरेशन ऑफ a तो 0 है और एक्सेलरेशन ऑफ b 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो दैट इज अगेन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे पता करना है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, सॉरी मैंने ऐसे डिनोट किया, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, तो दैट विल बी इक्वल्स टू s, हमें पता है इक्वेशन क्या होती है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, करेक्ट। अब मुझे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इंटू टाइम प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इंटू टी स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि वेलोसिटी कितनी निकली, दोनों की 0, तो ये कंप्लीट 0 हो गया। हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ b दैट इज 1 एंड टाइम कितना है 50, इन दोनों को क्या निकला 50 सेकंड के बाद मिलेंगे, तो SBA है ना, इन दोनों का टाइम क्या है, रिलेटिव टाइम क्या है, इन दोनों को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 50 सेकंड का टाइम लगा, उस पर ओवरलैप हो गया। ओवरलैप मतलब जस्ट ब्रश्ड है ना, जस्ट वो पास हुआ गार्ड ड्राइवर से। ओके, सो ये आ गया आपके पास 2500 डिवाइडेड बाय दिस दैट इज 1250 मीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।